कुछ दिनों पहले एक 47-48 वर्षीय व्यक्ति से बड़ी ही रोचक बातचीत हुई, जिसके कुछ अंश हम आपके समक्ष यहाँ रखना चाहते हैं दैनिक राशिफल की शुरुआत के पहले। उन महानुभाव ने कहा कि पढ़ने का शुरुआत से ही शौक रहा। मानवीय स्वभाव को समझने की यात्रा के साथ में गहनतम बोध की अवस्थाएं रही और वो रुचिकर भी लगा। परंतु आज इस उम्र में पहुंचकर ये देखता हूँ कि क्रोध के बारे में पढ़ता भी हूँ, समझता भी हूँ, उसके नुकसान भी अनुभव के साथ में जानता हूँ। परंतु जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर रिएक्शन सामने होते हैं, एग्रेसिवनेस आ सकती है, मेरा पढ़ा, मेरा समझा, मेरा जाना सब कुछ गायब हो जाता है। यूँ लगता है कि मेरे भीतर से ही कोई दूसरा मनुष्य निकल कर आया है जो मेरे साथ में नहीं है, मेरे अध्ययन के साथ में नहीं है, और वहाँ आपा को बैठकर वो व्यक्ति लड़ने को और आक्रोशी शब्दों के साथ बहुत कुछ कहने को उतारू हो जाता है। वो क्षण बीतते हैं 15 से 20 मिनट, जिसको हम हीट ऑफ द मोमेंट कहते हैं। फिर नॉर्मल होता हूँ तो समझ में आता है कि क्या कर बैठा, क्यों कर बैठा। इस बात को टाला जा सकता था। ये जो भीतर ही भीतर दो व्यवस्थित और अव्यवस्थित छवियाँ चलती है, ये कई बार मुझे बहुत परेशान करती है। वाकई में बात बड़ी ही रोचक थी और महानुभाव कहते भी हैं कि पता नहीं क्यों आपा को बैठा, पता नहीं क्यों क्रोध में आया और ये कर बैठा। तो जब व्यक्ति जागरूकता के सिरे से बाहर निकलकर ऐसी स्थितियों के साथ में होता है जहां पर वो आपा खो बैठता है या भीतर से दूसरी ही छवि निकल कर आती है जो उस क्षण को नियंत्रित करने का प्रयत्न करती है, क्रोध के माध्यम से, विचलित करने वाले अनुभवों के माध्यम से, वहां पर व्यक्ति अपने उस स्वरूप के साथ में नहीं रहता जो उसके मूल तत्व के साथ है, जो उसकी समझाइश है, जो उसने पढ़ा है, समझा है, जाना है कि यहाँ शांत रहा जा सकता है। परंतु उस क्षण ऐसा क्या पता क्या घटित होता है। लोग ऐसा कहते हैं, बताते भी हैं, व्यक्ति खुद भी अनुभव करता है। ऐसा क्या घटित होने लगता है जहां वो नियंत्रण ही नहीं रह पाता। कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों बाद ये समझ में आता है कि बड़ी ही गड़बड़ कर दी। जागरूकता के पैमाने धीरे धीरे विकसित होते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है। व्यक्ति यदि शारीरिक अवस्थाओं को सुदृढ़ करने की तरफ जाता है तो भी एक दिन का काम नहीं है। खान पान में वर्षों के प्रयत्न के बाद में बेहतरी आ पाती है। तो मानसिक स्तर पर भी वही अवस्था है। ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार लगे रहना पड़ता है। जब व्यक्ति जाकर अपने क्रोध पर, अपने स्वभावगत स्थितियों पर पूरा नियंत्रण पाकर उसे बहुत ही सहज स्वीकारोक्ति के साथ में परिवर्तित कर पाता है। अन्यथा भीतर लगातार दुविधाएं साथ साथ रहने वाली होती है। व्यक्ति न जाने कब खुद के भीतर से दूसरी छवि के साथ में बाहर आता है और जो उसका मूल स्वभाव है कहीं न कहीं उससे दूर हटकर कार्यकलाप करने लगता है। इसी वजह से जब व्यक्ति प्रत्येक क्षण जागरूकता के साथ में कॉन्शियसली अवेयर है तो वहां पर वो ऐसे गलतियों की गुंजाइश के साथ नहीं होता। मधुर मुस्कुराहट के साथ में, सहजता के साथ में उस अवस्था को भी पार पाने की ताकत रखता है। और जब एक बार वो ऐसे क्रोध के सिरों से पार पाने की ताकत रखता है, अटमोस्ट पीक ऑफ इग्नोरेंस, फिर आप देखिए जो भीतर परिवर्तन आता है वो अद्भुत है। व्यक्ति कहता है मैं क्षण को जीत गया, कमाल हो गया। अगला कोई भी ऐसा क्षण आएगा तो उसको आसानी से जीतने की तरफ होंगे, अटकने वाले नहीं होंगे। ये यात्रा अपने आप में विलक्षण है। यात्रा भीतर के बोध तत्व को एक अलग आनंदित और आह्लादित करने वाले सिरे की तरफ लेकर आती है। परंतु जब भी हम ऐसी किसी अवस्था में हो जहां नॉन चैलेंज बेसिस पर कोई भी कमिटमेंट करने वाले हो, बेफिक्री के अंदाज के साथ में कमिटमेंट कर दिया, ऐसी स्थितियों से धीरे धीरे व्यक्ति बाहर निकलने की अवस्थाओं में आता है। चंद्रमा व्यक्ति के भीतर की तीव्रता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और जब इस तीव्रता को व्यक्ति समझता है और जो सबसे धीमी चाल के अधिपति ग्रह शनिदेव हैं उनकी व्यवस्थाओं को समझकर जब जीवन यात्रा को बढ़ाता है तो एक स्पष्टता नैसर्गिक तौर पर उसके साथ में निकल कर आने वाली होती है और वही जीवन यात्रा का एक अभिन्न भाग बनती चली जाती है। बहरहाल इस चर्चा के साथ यहीं स्थितियों को विराम देकर हम आगे बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर। प्रतिपदा श्राद्ध आज के दिवस विशेष में ही 18 सितंबर 2024। तो वहीं चंद्रमा मीन राशि स्थान में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधियां और चर्चा की शुरुआत यहाँ मेष राशि के साथ में। देखिए, द्वादश भावस्थ है चंद्रमा। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार खुद के साथ आज मीटिंग आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं सप्ताह के मध्य सरे में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी करने से बचें।
आज आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में अद्भुत और बेहतर संकेतों की तीव्रता साथ साथ बनी हुई है। कोई नए कार्य की तरफ जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा रुक कर चलें। श्रद्धया इति श्राद्धम, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसी वजह से व्यवस्थित करना स्वयं को आवश्यक। एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए वर्क में है, डेटा साइंसेस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ साथ है। बिना चिंताओं के अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की यात्रा की ओर आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। याद रखिएगा कि आज आर्थिक भार बढ़ाने से आपको बचना है। नौकरी पेशा जीवन में कुछ लोग आपको यहाँ महीने की अब जो अवस्था आगे की ओर बढ़ रही है वहाँ डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, संभलने की जरूरत रहेगी। शत्रु पक्ष हावी है, कोई बात नहीं, हम अपने भीतर से बलवान स्तर पर हैं, निर्बलता में नहीं है, जवाब देने वाली स्थितियों में नहीं है, बहुत शांत हैं। ये आपकी विजय का सबसे प्रमुख यहाँ पर प्रतिबिंबित स्वरूप कहा जाएगा, जिसको गहराई से अपनाकर चलिएगा। वाक्पटुता की दक्षता आज उतना सहयोग नहीं दे रही है। कोई भी मीटिंग है तो हम वाक्पटुता की दक्षता पर भरोसा नहीं करके फैक्चुअल बेसिस जो भी फैक्ट्स हैं उनको कैरी करने की कोशिश करते हैं तो बेहतरी सामने निकल कर आ सकती है। यात्रा बढ़ती है वृषभ राशि की ओर। देखिए, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में आज पॉजिटिविटी है। जॉब के साथ में रिलेटेबल नोट पर जो लंबे समय से प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके समाधान मिल सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में लंबे समय से खींचतान थी, कामकाज को लेकर दुराव था, वो व्यक्ति षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा था, पशुपेश में थे, परेशान थे, कभी अग्रेसिव हो रहे थे, कभी कुंठित हो रहे थे। उन स्थितियों से आज आप दूर हट रहे हैं, यानी कि भीतर की विजय और बाहर की विजय आज आपके साथ में है। अपनी जो क्षमताएं हैं उसका पूरा पूरा विश्वास लेकर चलिएगा। कोई कार्य आपको सौंपा जा रहा है, व्यापारिक जीवन में परिवार के साथ में जुड़े हुए उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, तो आप जिम्मेदारी उठाने की सक्षम स्थितियों के साथ में चलायमान है, जिसमें कोई भी दुविधा रखने की जरूरत नहीं। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट निकल कर आ सकते हैं। मन के भीतर की शांत चित्त अवस्थाओं को निरंतर अपने साथ में रखने की आपके लिए आवश्यकता रहेंगी। भाग्य का अद्भुत सहयोग आपके साथ साथ यहाँ परिलक्षित होने की तैयारी कर रहा है। किसी भी व्यक्ति विशेष से मनमुटाव भी था तो आज के दिवस विशेष में उस मनमुटाव का पटाक्षेप करने की ताकत आप पूर्णतया अपने साथ रखते हैं। सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की तरफ जाना और ध्यान के मार्ग से होते हुए शांतिप्रद मार्ग को प्राप्त करते हुए आनंद के मार्ग को हासिल करना, सुबह सुबह ये परिवर्तन और ये प्रतिबिंब साथ में आ जाता है तो पूरी ही यात्रा अनडाउटफुल बेसिस पर आज के दिवस में ब्लिसफुल जर्नी की और क्यूमुलेशन में चलती चली जा रही है। भीतर के भय के स्वरों को पूर्णतया हटाकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने की प्रभावी अवस्थाओं के साथ हैं। मिथुन राशि, देखिए आज आपके लिए दशम भाव से चंद्रमा की स्थितियों के साथ में मानसिक सुख भरपूर है। जो कार्य कर रहे हैं उसमें आनंदित हैं और रुकावटें और बाधाएं हटकर आपकी जीवन यात्रा को आगे की ओर लेकर जा रही है, तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को कंटिन्यूअस बेसिस पर अपने साथ अपनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहकर आप आगे की यात्रा को अपने साथ में देखना चाहते हैं वो प्रभावी क्रम आपके साथ साथ बना हुआ है। इच्छा शक्ति की स्थितियों के साथ में जब व्यक्ति काबिज हो, किसी इंटरव्यू की अप्रोच सामने हो, किसी प्रभावशाली व्यक्ति विशेष से मिल रहा हो तो नैसर्गिक रहे, जैसा है वैसा रहे, कोई बनावटीपन नहीं, किसी और तरीके की फैब्रिकेशन की अप्रोच नहीं, कोई एक्सट्रीम बेसिस पर होने वाले कमिटमेंट नहीं, जो है वो सामने है, यथार्थ है। इसके बूते जो मिल रहा है स्वागत योग्य है, हम कोई लीपापोती करने वाले नहीं है। ये ताकत आज आप अपने भीतर और अपनी वाणी में रखिएगा। कई कार्यों के साथ में आप स्पंदन की एक अलग गति देखते चले जाएंगे। हालांकि यात्राएं आज आपको बेहतरी दे रही है, परंतु शारीरिक तौर पर कुछ हद तक थकावट भी आ सकती है। छोटे छोटे गैप के साथ में चलने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी हद तक व्यवस्थित अवस्थाएं बनती चली जाएंगी। ये निवेदन करना चाहते हैं कि आज आप सिचुएशनल बेसिस पर अवेयरनेस बनाकर रखें। मान लीजिए कोई डील फाइनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, हम ये तय करके चल रहे हैं कि इससे नीचे की अवस्थाओं को अगले व्यक्ति के साथ में हासिल नहीं करेंगे, इससे ऊपर की तरफ ही जाना है। तो कई बार अगले से संबंध बन रहे होते हैं, कई कार्य आगे निकल कर आ रहे होते हैं, हमको तो कहीं पर भी इस तरह से ब्लॉक नहीं करें, ये और करके चलें। और विदेश संबंधी कामकाज के साथ जो महानुभाव जुड़े हुए हैं मिथुन राशि के, उनके लिए आज पॉजिटिव इंडिकेशंस है। आप खुद को एक फ्लो के साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश करते चले जाइएगा। कर्क राशि, देखिए भाग्य का सहयोग आज आपके साथ श्रीमान बहुत अच्छे से है और वहीं आध्यात्मिक तौर पर प्रगति भी है।
ये दिवस विशेष श्रीमद् भगवत गीता के वाचन पठन के साथ में निरंतर चलता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष है तो उसके साथ में आपके भीतर की कर्मठता, कर्मशीलता का और उसका संवाहक क्रम आपके साथ बनता चला जाता है। जॉब में हिंडरेंसेस जो आ रही है वो सो कॉल्ड है, उससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। वाणी का स्पंदन आज आपके साथ में है, आप अपनी वाणी से विश्वास और जो पूरे तरीके से अगले व्यक्ति को अपने साथ में एक क्रम में जोड़ना होता है उसकी ताकत लेकर चल रहे हैं। लेखन संबंधी कामकाज में ये यात्रा बेहद सकारात्मक है, तो याद रखिएगा कि आज स्वास्थ्य संबंधी स्तरों में कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। तो वहीं पर जो रूटीन मॉर्निंग और इवनिंग वॉक का है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का है, प्राणायाम का है, कुछ अच्छा पढ़ने का है, उसको नहीं छोड़ा जाए। बाकी जो कार्य है वो तो मैंडेटरी बेसिस पर पूरे होने की तरफ जाते हैं, उसका प्रेशर व्यक्ति अपने साथ में रखता है, परंतु बहुत कुछ ऐसा छोड़ देता है उस प्रेशर की वजह से जो उसके जीवन का सबसे प्रमुख हासिल है, जो उसके जीवन की खुशी का तत्व विशेष है, उसको बढ़ाते हुए आप चलिएगा। भावुकता में आज निर्णय नहीं लेना है, ये ख्याल रखें। हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। देखिए, अष्टम भावस्थ चंद्रमा, यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आज जरूरत है, तो वहीं पारिवारिक जनों को कहीं पर भी मदद की आवश्यकता होती है। हम अपनी लिमिट को डिसाइड करते हुए उस प्रेम के साथ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये तीव्रगामिता अपने साथ में बनाकर रखें। और ये याद रखें कि सिंह राशि के महानुभावों को अपने साथ में रिएक्शन लेस होकर आगे बढ़ने की जो पोजीशंस होती है उसको लेकर चलने के साथ साथ जहां असर्टिव होकर अपनी बात को किसी मीटिंग में रखना है वो भी अवस्था अपना कर चलें। लोग आपके साथ में वैचारिक मतभेद रख सकते हैं, परंतु हम उनके फ्लो में जुड़कर उनके विचारों की अवस्थाओं को परिवर्तित करने की जब ताकत रखते हैं तो क्यों नहीं करें, वो अवस्था अपना कर चलें। जो महानुभाव यहाँ विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में है, बेहतर संकेत आपके लिए है। याद रखिएगा स्टॉक मार्केट में आज थोड़ा सा धीमापन बनाकर चलने की जरूरत आपके लिए रहेगी। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि निर्णायक मौकों पर अपने साथ जो आत्मविश्वास की कमी आप देखते हैं उससे स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने की जरूरत है। हृदय में जो स्पंदन मौजूद है उसकी सकारात्मक ऊर्जा को निरंतर तौर पर अपने साथ काबिज करते हुए चलिएगा। कोई भी पशुपेश की अवस्था को अपने साथ यहाँ गतिमान करने की जरूरत नहीं है, ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। स्पष्टता इस बात की रखें कि जो कार्य आपके साथ में जुड़ चुके हैं उसके अंतिम सिरे के निर्वहन तक आप निरंतरता के साथ में उस सिरे में काबिज रहने का प्रयत्न करेंगे और उसी में आपका यात्रा प्रवाह और ज़्यादा बेहतर होता चला जाता है। ये स्पष्टता रखिएगा कि मेडल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी। और हम बढ़ते हैं इसी क्रमिक सिरे में कन्या राशि की ओर। सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, आत्मविश्वास में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि आप लेकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष का सानिध्य है, देखिए उनकी तरफ से कोई भी सलाह मिल रही है उसको ये समझकर नकारने वाले नहीं हो कि इन्हें हमारे कार्य की क्या जानकारी है। सबकॉन्शियसली वो बहुत कुछ सुनते हैं, रीड करते हैं आपको, वो ताकत अपने साथ रखिएगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत ज़्यादा फैसिनेट होने की आवश्यकता नहीं। हम अपने धुन में हैं, हमें क्या आनंदित कर रहा है, हम इस प्रोजेक्ट के साथ में कैसे जा रहे हैं, वो फ्लो अपने साथ स्टेबलाइज करके चलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है, तो वहीं जो भी महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को बनाने में कहीं न कहीं दुविधा देख रहे थे, आज आपके लिए मौकेसर स्तर के साथ में बेहतर अवस्थाएं हैं। तो वहीं याद रखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। हतोत्साहित होने वाली स्थितियों से बचिएगा। किसी कार्य को किसी व्यक्ति विशेष के साथ में बांटना है, हस्तांतरित करना है, तो हम उन्मुक्त अवस्थाओं के साथ में वो कार्य वहां तक पहुंचाने वाले रहें। संतान पक्ष के साथ में जो बातचीत हो रही हो, हमेशा सलाह देने की बातचीत, इंस्ट्रक्शंस की अवस्थाएं नहीं हुआ करती है। कई बार उनके विचारों को जानने की आवश्यकता होती है, हंसी ठिठोलों की जरूरत होती है, उनकी पीठ पर थपथपाहट की आवश्यकता होती है, उनको सुनने की आवश्यकता होती है। वो रेखाएं अपने साथ रूपांतरित करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। और हम कन्या से आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, मन के भीतर की निर्भीकता को रखिएगा। स्वास्थ्य के साथ छोटी छोटी परेशानियां बहुत बड़े स्तर पर आपको चिंताओं में घेरने वाली नहीं हो, बस उससे संभल कर चलें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। कम्युनिकेशन गैप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आया है तो हम पहले व्यक्ति हों जो आगे जाकर उसको हटाने की प्रक्रियाओं के साथ में चरणबद्ध क्रम में चलने वाले रहें। तो वहीं और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भरपूर से भी भरपूर प्रगति के मानक आप अपने साथ में श्रीमान लेकर चल रहे हैं। आज कोई भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष की वजह से डिस्टर्बेंसेस में आया है,
तो हम क्रोध पर नियंत्रण रखने वाले होंगे, उस व्यक्ति विशेष की मंशा को भांपने वाले होंगे और वहीं से आगे की यात्रा को तय करने वाले होंगे। हम कहीं पर भी रुकने वाले नहीं हैं। इस गली से नहीं तो उस गली से, इस छोटे रास्ते से नहीं तो लंबे रास्ते से हम चलना नहीं छोड़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ये प्रवृत्ति अपने साथ में आप उजागर करके चलिएगा। विनायक आराधना के साथ दिवस की शुरुआत की जाए। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय और 12 अध्याय का पठन श्रवण किया जाए तो जो श्राद्ध पक्ष की शुरुआत है, जो श्रद्धा पितरों के द्वारा हमारे जीवन के भीतर पूर्णतया और जो उनके नेह की आशीष हमारे जीवन के भीतर आनी चाहिए, वो निरंतर यहाँ आशीष के स्वरूप में रूपांतरित होती चली जाती है। और जो इस पठन का फल है वो आप उनके चरणों में पूर्णतया समर्पित करने वाले रहें तो बेहतरी। ये यात्रा बढ़ती है वृश्चिक राशि की ओर। आज पंचम भावस्थ चंद्रमा है। जोशो खरोश के साथ अपने कामकाज की शुरुआत कीजिएगा। डर और घबराहट को हटाकर चलें, हालांकि अनुशासित रहने की पूरी जरूरत है। आज इस दैनिक राशिफल में हम भी थोड़ा सा विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, परंतु मासिक राशिफल की तैयारी थी, इस वजह से हुआ। और आप ये याद रखें कि रक्त संबंधी विकारों से संभलने की जरूरत आपके लिए है। जिस तरह से हमारी वार्तालाप इस राशि के महानुभावों के साथ थोड़ी सी फॉर्मल अप्रोच से परे गई, कई बार आप भी अपने संबंधों में औपचारिकता से परे जाकर आगे की यात्रा को तय करने वाले रहें तो बेहतरी। आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो भागदौड़ है श्रीमान, परंतु पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से बेहतर परिणाम भी प्रतिध्वनित हो रहे हैं। जो भी क्षेत्र विशेष पर्यटन संबंधी कार्य विषयक क्षेत्र के साथ में जुड़ा होता है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आपके साथ यहाँ रिडिफाइन करता चला जा रहा है। वहीं आज ठहराव के साथ अपनी जर्नी को क्यूमुलेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जितना आप भीतर से स्लगिश हैं उतना ही पॉजिटिविटी की ओर खुद को आप यहाँ फ्रेम करते चले जा रहे हैं। ये स्टेबलाइजेशन के मोड अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। हम निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ लोगों के द्वारा जो आपको कई बार नकारात्मक किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है, आप उससे किसी भी तरीके की चिंता को अपने साथ काबिज करने वाले नहीं रहे। अपने जोशो खरोश को पूर्णतया यहाँ पर बनाकर रखिएगा। जो संकल्प शक्ति आपके साथ में है वो ही आपके जीवन का अमिट हस्ताक्षर है। जब नकारात्मकता सामने हो, असंभव सा कुछ प्रतीत हो रहा हो, हम एक बार पुनः अपनी पोजीशंस को रिकंसोलिडेट करने की तरफ जाएं। लंबे समय से आप इंटरव्यूज दे रहे थे, रिजल्ट की अप्रोच नहीं आ पा रही थी, तो आज का दिन अपेक्षाओं से बेहतरी के साथ में आगे की और आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आने की तैयारी कर रहा है। यात्रा बढ़ाते हैं धनु राशि की ओर। सबसे पहले तो बेसलेस फियर के अप्रोच से खुद को पूर्णतया संभाल कर चलिएगा। माइग्रेन से संबंधित समस्याएं पशुपेश में डाल सकती है। आई टेस्ट यदि करवाना है तो उसमें देरी नहीं करें, लापरवाही बरतने वाले नहीं रहें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में है। और रूटीन के साथ में कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी की पोजीशंस को अपना कर चलिएगा, जिससे कि दुविधाओं के मार्ग प्रशस्त होने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। किसी व्यक्ति विशेष से किसी बात को लेकर नाराजगी भी हुई है तो उसे जग जाहिर करने से बचें। कई बार कुछ चीज़ों को ढक देना और आराम से आगे बढ़ जाना बेहतर होता है। जग जाहिर करना अगले के लिए भी और हमारे लिए भी कई बार बड़ा ही दुराव का क्रम साबित होता है, उससे संभलें। ये स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी कि मन के भीतर काबिज भय को बाहर निकालें, उसे समझें और फिर जीवन यात्रा को अंगीकार और स्वीकार करके अपनी अवस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। उसी में सारी की सारी बेहतरी है। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने साथ में इस जर्नी को क्यूमुलेशन में उस लेवल पर लेकर चलिएगा जहां से लोगों की कही हुई बातों का बहुत ज़्यादा असर आप पर पड़ने वाला नहीं हो। आप स्पेसिफिकली आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और लग रहा है कि हमें खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, वी आर इन द सर्च एंड नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ वोकेशनल कोर्स, देन इट इज द हाई टाइम फॉर यू कैन मूव अहेड। तो श्रीमान उस तरफ अपनी यात्रा को तय करते हुए चलिएगा और बारंबार जोशो खरोश के साथ में खुद को संभालने की जरूरत है। छोटे छोटे गैप की रिक्वायरमेंट हालांकि रहेगी, उसे पॉजिटिव बेसिस पर लिया जाए तो ज्यादा बेहतरी। और हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। देखिए सबसे पहले तो पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि की स्थितियां हैं। इंटरव्यू आदि के साथ में पॉजिटिविटी बनी हुई है। सुबह सुबह की शुरुआत थोड़ी सी आलस भरी हो सकती है, परंतु उस आलस्य से बाहर निकलकर कर्म की कर्मठता आपकी जीवन की प्रमुख प्रतिध्वनि है, जिसको अपना कर चलिएगा। कुछ सुबह बेहतर पढ़ना, कुछ बेहतर सुनना, शाम के समय, दोपहर के समय खुद को एकांत के साथ में थोड़ा सा समय देना, ये वो 3 दवाइयां हैं जिससे व्यक्ति स्वयं के भीतर की स्थिरता को पुनश्चय प्राप्त करने वाला हो सकता है। और इस औषधि का निर्माण कहीं और नहीं है, भीतर है।
तो उसको अपनाकर चलने का प्रयत्न करना बेहद जरूरी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। कोई प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ था तो उसकी तीव्र कामिता को अपने साथ बनाकर रखिएगा। इस बार मकर राशि के महानुभावों के लिए मासिक राशिफल में भी कुछ विशेष चर्चाएं रही है, क्योंकि आप 7.5 के अंतिम सिरे के साथ में है, तो वो भी 1 से 2 दिन में आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला होगा। हालांकि मकर राशि के महानुभावों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात, आज का दिवस विशेष टास्क ओरिएंटेड है और रुकना और हटना नहीं है। व्यवस्थित होकर आगे चलने की प्रक्रियाओं के साथ में चरणबद्ध होना है। उस एक अवस्था को अपनाकर चलिएगा जहां हमें सुना जा रहा है, मन से सुना जा रहा है और पूरा ध्यान देकर समझा जा रहा है। वहां अपनी बात को भरपूर रखें, और जहां लोग सिर्फ और सिर्फ बोलने को उतारू हैं, आपको सुनने को कोई भी उतारू नहीं है, वहां क्यों अपनी ऊर्जा को हनित किया जाए। बस आप इस बात को बारंबार अपने साथ समझकर चलिएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपके लिए कोई भी प्रोग्रेस यदि अटकी हुई थी, तो आज की जो तीव्रता है वो आपको पुनः एक फ्लो देने वाली हो सकती है। उस मेंटेनेबल बेस के साथ में खुद को क्यूमुलेट करते चले जाइएगा। मन में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर विद्रोह रहा है तो उसको भी हटाकर चलना बेहद जरूरी है। यात्रा बढ़ती है कुंभ राशि की ओर। देखिए, धनागमन के साथ में वृद्धि है और पारिवारिक जनों के साथ शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए बेहतरी के संप्रेषित क्रम आते हैं। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधानी बरतकर चलने की कोशिश कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि आज के दिवस में आपके साथ में जो सहृदयता लोगों की बनी हुई है वो और बढ़ोतरी की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। मानसिक स्तर पर शांत है। अपनी बातचीत के साथ में कोई भी तरीके का भयाक्रांत करने वाला स्तर नहीं है। वो जीवन की सुंदर यात्रा है जिसको परिपक्वता के स्वरूप में अपनाकर चलने की जरूरत रहेगी। हतोत्साहित होने से बचिएगा। उत्साहित करने वाले क्रम को अपने साथ में लेकर चलिएगा। जीवन के साथ में जिन परिवर्तनों की सुगंध को आप देखना चाहते हैं, भीतर तक उसकी तरावट को महसूस करके चलिएगा। चेंज को एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेकर चलना है, और वहीं पर कोई चेंज मैंडेटरी बेसिस पर आ रहा है तो वहां पर भी उसकी सहज स्वीकारोक्ति को बनाकर रखना है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के लिए एटमोस्ट पॉजिटिविटी के ड्राइविंग बेसिस साथ साथ गतिमान है। उससे ज्यादा चिंतित होने से बचें। याद रखें कि आपके लिए आज जो मान और सम्मान की स्थितियां कामकाजी जीवन में होती है वो भरपूर सिरे के साथ में निकल कर आ रही है। आनंदित करने वाले क्रम के साथ में सहज स्वीकारोक्ति रखें। जब सम्मान कहीं से भी प्राप्त हो रहा हो उसके प्रति कृतज्ञता रखें। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या ओहदे वाला व्यक्ति और क्या बिना ओहदे वाला व्यक्ति, क्या अड़ोसी क्या पड़ोसी, जहां से भी मान सम्मान मिले व्यक्ति झुक जाए तो वो बहुत ऊंचा उड़ जाता है। परंतु ये फॉर्मूला आज की तारीख में गायब होता चला जा रहा है। जैसे मान सम्मान मिलता है, अकड़ पर पकड़ पड़ती है। अकड़ पर पकड़ व्यक्ति विशेष के भीतर अहम बढ़ाती है और विशेष कुछ भी नहीं करती। वहां से सारे ही पतन के द्वार खुलने लग जाते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में अनुभव किया है। आप पीछे मुड़कर देख लीजिए। परंतु जैसे ही उससे हटता है व्यक्ति, यात्रा अद्भुत स्पंदन के साथ है। बढ़ते हैं हम मीन राशि की ओर। देखिए, आपके लिए आत्मविश्वास के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे बने हुए हैं। मन के भीतर ठहराव की अवस्थाओं को गहराई के साथ में लेकर चलते चले जाइएगा। किसी भी तरीके की नकारात्मक अवस्थाओं को अपने साथ में आप लेकर चलने वाले नहीं होंगे। चंद्रमा मीन राशि स्थान में है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुर सूर्यो जायत। ऐसी अवस्थाओं के साथ में आप निरंतर तौर पर अपने भीतर की अवस्थाओं को यहाँ केंद्र बिंदु के साथ में लेकर चलें। 15वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी गया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जो अवस्थाएं आज आपके साथ है वो आध्यात्मिकता के ओर एवं छोर के साथ में रंगी बसी हो और उसी के साथ में आप लगातार चलने वाले हो। भीतर के धीमेपन के साथ में सब कुछ आप समझने वाले हो। कोई व्यक्ति आप पर नकारात्मकता भरा शब्दों का प्रहार कर भी रहा है, हम अपनी मधुरता भरी ढाल उसके सामने लेकर खड़े हुए हैं। वहां आक्रोश की तलवार लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तलवार से वार हो ऐसे शब्दों का और व्यक्ति व्यवस्थित तौर पर उसको संभाल ले तो फिर कोई दिक्कत और दुविधा नहीं रहती है, क्योंकि शब्दों को परिचायक स्तर पर मृदुभाषिता के साथ में एक अलग ढाल के रूपक में देखा जा सकता है। निवेदन करेंगे आपसे कि आज आपके लिए कार्य स्थितियों के साथ में कुछ हद तक वैचारिक विद्रोह आ सकते हैं, परंतु उनसे हटकर देखेंगे
तो जीवन के खुशनुमा पल आपके समक्ष नजर आने वाले होंगे। आत्मविश्वास की भरपूर आभा को अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ठहराव जीवन की पूंजी है, जिसकी कुंजी हमारे पास है, बस उस तक पहुंचने की क्या जरूरत है। वैसे भी मीन राशि के महानुभावों के लिए चंद्रमा का सहयोग है, गृहस्थ पक्ष का भरपूर सहयोग है। कोई भी बात में आप उनको कन्विंस करना चाहते हैं और उस लिहाजा बेहतरी है, और आप सही के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, इसलिए अधिक बेहतर की क्रमबद्ध सिरे मौजूद हैं। चर्चाओं के साथ हम इसी तरह मौजूद रहने का प्रयत्न करते रहेंगे। आपके इस स्नेह के लिए अद्भुत और अद्भुत स्तर पर धन्यवाद, कोटिशः आभार।